सबको खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन अहम सवाल पर बात करने वाले हैं कि हम अपने इर्द गिर्द मौजूद टेक्नोलॉजी से आखिर बात करते कैसे हैं। सोचें तो ये एक पुल की तरह है जो हमारे जहन में मौजूद ख्यालात को डिजिटल दुनिया में हकीकत का रूप देता है। तो चलें इसमें गहराई में उतरते हैं। कभी सोचा है कि जब भी कोई कीबोर्ड पर बटन दबाता है, माउस से क्लिक करता है या फिर स्क्रीन पर उंगली फेरता है तो असल में हो क्या रहा होता है? ये सब दरअसल कंप्यूटर से बात करने का तरीका है, इसे हिदायत देने का अंदाज है। अच्छा, तो इस पूरी बातचीत को समझने के लिए ना हमें इनपुट के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इसे यूं समझ लें कि ये इंसान के इरादे और मशीन के काम के बीच का एक पुल है। अगर बिल्कुल टेक्निकल ज़बान में बात करें तो इनपुट डिवाइस हार्डवेयर का कोई भी ऐसा हिस्सा है जो हमें कंप्यूटर को डाटा भेजने में मदद देता है। सीधे लफ्ज़ों में ये वो ज़बान है जो कंप्यूटर समझता है। अब देखें, सबसे दिलचस्प बात ये एनालॉजी है। अगर हम कंप्यूटर को एक दिमाग मान लें तो ये इनपुट डिवाइसेस क्या हैं? ये उसकी आंखें हैं, उसके कान हैं और छूने की हिस्स है। यही तो हैं जो उसे अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद देती हैं। चलें अब सबसे जानी पहचानी हस्सों से शुरू करते हैं, यानी कीबोर्ड और पॉइंटिंग डिवाइसेस। ये तो वो चीज़ें हैं जिन्हें हम सब जानते हैं और रोज़ ही इस्तेमाल करते हैं। कीबोर्ड का सबसे बड़ा काम क्या है? टेक्स्ट लिखना और कमांड्स टाइप करना, बिल्कुल सीधा सा काम। दूसरी तरफ माउस या ट्रैक पैड जैसे जो पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, वो बनाए गए हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI पर चीज़ों को ढूंढने और सिलेक्ट करने के लिए। काम तो दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन कंट्रोल के लिए दोनों ही बेहद ज़रूरी हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ टाइपिंग और क्लिक करने तक महदूद रहना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। यहीं पर वो डिवाइसेस काम आती हैं जो हमारी असली दुनिया से मालूमात लेकर उसे डिजिटल बना देती हैं। मतलब एक तरह से ये कंप्यूटर को देखने की ताकत देती हैं। जैसे कि स्कैनर्स को देख लें, ये कागजात को डिजिटल बना देते हैं। बारकोड रीडर्स किसी भी प्रोडक्ट की मालूमात फ़ौरन पढ़ लेते हैं। और वेब कैम्स और डिजिटल कैमरे, वो तो लाइव तस्वीर और वीडियो बनाते हैं। ये सारी डिवाइसेस मिलकर हमारी दुनिया का तर्जुमा एक ऐसी जुबान में करती हैं जिसे कंप्यूटर समझ पाए। अच्छा, देखने के अलावा कंप्यूटर सुन भी सकते हैं, और ना सिर्फ सुन सकते हैं बल्कि ख़ास कामों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ों से हमसे बातचीत भी कर सकते हैं। माइक्रोफोन्स को समझें कि ये कंप्यूटर के कान हैं। ये हमारी आवाज़, कोई गाना या किसी भी किस्म की आवाज़ को पकड़कर उसे डिजिटल सिग्नल में बदल देते हैं। आजकल जो वॉइस कमांड्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है वो इसी वजह से मुमकिन है। और फिर आती हैं कुछ खास किस्म की इनपुट डिवाइसेस। ज़रा गेमिंग के बारे में सोचें। कीबोर्ड पर कार चलाने से कहीं ज़्यादा मज़ा और आसानी स्टीयरिंग व्हील से आती है ना? बस ये डिवाइसेस इसी तरह के खास कामों के लिए बनाई जाती हैं ताकि हमारा तजुर्बा ज़्यादा मज़ेदार और आसान हो जाए। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि इनपुट कोई अलग थलग चीज़ नहीं है। ये अकेले काम नहीं करता, बल्कि ये एक बहुत बड़े और बुनियादी प्रोसेस का सबसे पहला कदम है। कंप्यूटर जो कुछ भी करता है ना, वो इसी 3 कदमों वाले साइकिल पर चलता है। पहले इनपुट, फिर प्रोसेसिंग और आखिर में आउटपुट। हर डिजिटल काम की बुनियाद बस यही है। चलें एक मिसाल से समझते हैं। पहला कदम इनपुट, किसी ने माउस का बटन दबाया, बस ये एक सिग्नल कंप्यूटर को चला गया। अब दूसरा कदम प्रोसेसिंग, कंप्यूटर का प्रोसेसर यानी उसका दिमाग इस सिग्नल को पकड़ता है और समझने की कोशिश करता है कि इसका मतलब क्या है। वो सोचता है, अच्छा इस आइकन पर क्लिक हुआ है। और फिर आता है आखिरी कदम यानी आउटपुट। कंप्यूटर इस इनपुट पर एक्शन लेता है और बूम, स्क्रीन पर एक नई विंडो खुल जाती है। तो देखा, इनपुट ने एक ऐसा अमल शुरू किया जिसका नतीजा हमें अपनी आंखों से नजर आया। ये वाकई सब कुछ समेट देती है। एक कंप्यूटर चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, इनपुट के बगैर सिर्फ एक बेजान डब्बा है। इनपुट ही वो चिंगारी है जो इसमें जान डालती है। तो अब सवाल ये है कि यहाँ से आगे क्या? हमने अपनी डिवाइसेस को देखना और सुनना तो सिखा दिया है। अगला कदम क्या हो सकता है? शायद हमारे दिमाग को पढ़ना? इस पर सोचिएगा ज़रूर। अगली बार तक जानने की जुस्तजू जारी रखें।